स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 116 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है, मैं प्रभु को प्यार करता हूँ क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है। मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूँगा क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया। आइए प्यारे विश्वासियों, हम प्रभु यीशु का नाम लेते हुए इस आराधना में आ जाएं, क्योंकि प्रभु ने हमारी पुकार सुनी है और उस पर ध्यान दिया है। आइए उसके नाम की स्तुति करते हुए हम कहें, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। वचन आगे कहता है, मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था। मैं संकट और शोक से घिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर। आइए प्यारे विश्वासियों, हम भी उसे पुकारते हुए कहें, प्रभु प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर, मेरे प्राणों की रक्षा कर। हे प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर, मेरे प्राणों की रक्षा कर। प्यारे विश्वासियों, इस समय आप जिस भी परिस्थिति में हैं, चाहे आप इस समय अपने आंसुओं को बहा रहे हैं, चाहे आप अत्यंत दुख अनुभव कर रहे हैं, चाहे आप इस समय अत्यंत पीड़ा में हैं, चाहे आप इस समय बीमारी में हैं, प्रभु ने आपकी सभी सिचुएशंस को देखा है। प्रभु ने आपके हर एक आंसू को देखा है और प्रभु ने आपकी हर एक दुहाई को, हर एक प्रार्थना को सुन लिया है। और प्रभु हमें इस आराधना में चंगाई के लिए और उसके नाम के सामर्थ्य के लिए बुला रहे हैं। आइए प्यारे विश्वासियों, फिर एक बार उसके नाम की स्तुति करते हुए हम कहें, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्यारे विश्वासियों, उसके नाम को हम अपने दिल में दोहराते जाएं, क्योंकि उसके नाम में शक्ति है। उसका नाम किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है, चाहे वो कितनी ही कठिनाई का समय क्यों ना हो, वो उसे ईश्वर की महिमा में बदल सकता है। आइए फिर एक बार हम उसकी स्तुति करते हुए कहें, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, वचन आगे कहता है, प्रभु न्याय प्रिय और दयालु है, हमारा ईश्वर करुणामय है। प्रभु निष्कपट लोगों की रक्षा करता है। मैं निसहाय हो गया था और उसने मेरा उद्धार किया। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारा ईश्वर एक दयालु ईश्वर है। हम कई बार सोचते हैं कि हमने कई सारे पाप किए हैं, अब हम प्रभु के पास कैसे जाएं? क्या वो हम पर दया करेंगे? परंतु प्यारे विश्वासियों, उसकी दया को अगर हम नापना चाहें तो वो इस समस्त संसार के सभी सागरों से भी गहरा है, वो समस्त पर्वतों से ऊंचा है। उसकी दया को हम अपने मस्तिष्क से नहीं समझ सकते। आइए उसकी दया की स्तुति करते हुए, उसकी प्रेम की स्तुति करते हुए हम इस गीत को गाएं। प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 22 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की कृपा बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई, वह हर सवेरे नई हो जाती है।
आइए उसे धन्यवाद देते हुए हम कहें, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम पर निरंतर दया दिखाने के लिए आइए हम कहें, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। अपनी दया को हर सवेरे नया बना देने के लिए आइए हम उसकी स्तुति करते हुए कहें, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए प्यारे विश्वासियों, उसके कभी ना खत्म होने वाले प्रेम की स्तुति करते हुए हम कहें, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, जब हम अपने बच्चे को स्कूल ट्रिप में भेजने से पहले भी 10 बार सोचते हैं, परंतु पिता ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि वे हमसे अत्यंत प्यार करते थे। वे जानते थे कि शायद इस बलिदान के बाद भी हम उन्हें ठुकराएंगे, हो सकता है इसके बाद भी हम उन्हें अस्वीकार कर देंगे, हो सकता है इसके बाद भी हम इनकार कर देंगे कि वे हमारे ईश्वर नहीं हैं, परंतु उन्होंने फिर भी अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए संसार में भेजा, ताकि वे मनुष्य रूप धारण कर इस संसार के राजा नहीं, हम लोगों पर हुक्म चलाने के लिए नहीं, परंतु दास का रूप धारण कर अपने प्राण को हमारे लिए अर्पित करने के लिए उन्हें भेजा। आइए उसकी स्तुति करते हुए, उनके अनंत प्रेम और उनके अनंत दया की स्तुति करते हुए हम कहें, हालेलुया, हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए हम कहें, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु एकमात्र ईश्वर की स्तुति करते हुए हम कहें, हालेलुया, हालेलुया। पिता और पुत्र से प्रसृत होने वाले एकमात्र पवित्र आत्मा की स्तुति करते हुए हम कहें, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 46 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है, मैंने गर्भ से ही तुम्हारी रक्षा की, माता की गोद से ही तुमको संभाला है। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही करूँगा, मैं तुम्हारे बाल पक जाने तक तुम्हारा भरण पोषण करूँगा, तुमको संभालूंगा और तुम्हारा उद्धार करूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, आज जिन भी चीज़ों के लिए हम चिंता करते हैं, जिन भी चीज़ों के लिए हम परेशान हैं, आइए हम हमारी चिंता करने वाले ईश्वर के चरणों में उसे समर्पित करें, क्योंकि पिता नहीं चाहते कि उनके पुत्र और पुत्रियां किसी भी चीज़ की चिंता करें। वे चाहते हैं कि इन सभी चीज़ों को हम उनके चरणों में समर्पित करें। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा हर एक चीज़ के लिए अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, वो ना खुद से खाना खा सकता है ना चल सकता है, वो कुछ भी खुद से नहीं कर सकता, उसे हर एक चीज़ के लिए अपने पिता की सहायता चाहिए होती है। उसी प्रकार पिता चाहते हैं कि हम हर एक छोटी चीज़ के लिए पिता से मदद मांगे, उससे सहायता मांगे, क्योंकि हमारी सहायता करने से उन्हें अत्यंत प्रसन्नता होती है। आइए हम अपनी समस्त चिंताओं को, परेशानियों को प्रभु ईश्वर के चरणों में समर्पित करें और फिर एक बार उसकी स्तुति करते हुए इस गीत को गाएं। गहराई मेरे सागर की, ऊंचाई मेरे आसमां की, गहराई मेरे सागर की, ऊंचाई मेरे आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, प्रेम करने के लिए प्रभु, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, धन्यवाद देते हैं, सागर दया का प्यारे विश्वासी मुख को खोलते हुए तू प्यार का सागर, उसकी आराधना करते सागर दया का तू है।